हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फीफो मेथड, जिसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये मेथड किस काम का है? तो पहली बात ये है कि मेथड जो आप लोग इन्वेंट्री, आप एक समझो गोडाउन संभालते हो, तो इन्वेंट्री की जो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होती है, उसको किस तरह से वैल्यू करेंगे, क्या उसकी कीमत निकालेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मेनली बहुत सारे मेथड है, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग को मैं दो मेथड ही सिखाऊंगा, फीफो और वेटेड एवरेज। तो फीफो आप लोग को पता होना चाहिए कि उसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा। घर के अंदर और होटल के अंदर की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है? स्टॉक की बात करें। समझो एग्जाम्पल, आप लोग का एक गोडाउन है। गोडाउन में अगर आप लोग समझो अभी आज स्टॉक आया, वो आप लोग ने रख दिए, और जो नया स्टॉक आया उसको और आगे रख दोगे, बराबर ना। समझो एग्जाम्पल, आज जो स्टॉक आया आपने, परसों जो स्टॉक आया तो वो पीछे रखे, नया जो स्टॉक आया वो आगे रख दिए, तो प्रॉब्लम क्या होगा? नया स्टॉक ही आप लोग विड्रॉ कर लोगे, फिर वापस से हो, तो पुराना स्टॉक पीछे लगा क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? फीफो। जो पहले आया वो पहले जाएगा, मतलब जो पीछे है उसको पहले वो निकालो, क्योंकि क्या होगा फिर वो पुराना नहीं तो वो पीछे पड़े पड़े सड़ जाएगा, पुराना हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग मेथड फॉलो करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस मेथड में हम लोग को ध्यान देना है कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल है। पिछली स्टैंडर्ड्स में भी आप लोगों ने किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं आप लोग को एक ही वीडियो में ये वीडियो और एक वीडियो बनाऊंगा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके। आज के वीडियो में एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान देना। अब इसको कैसा करते हैं सॉल्व, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। मैंने आप लोग के लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया हुआ है। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं तो कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा, आप लोग वहाँ से स्नैपशॉट लेके आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पे मैंने कॉलम्स बना के रखा है पहले से। देखिए कॉलम कैसा बनेंगे। यहाँ पे आप लोग को हेडिंग लिखना है स्टॉक लेजर, बराबर है। अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना है फीफो मेथड। तो इससे समझ जाएगा कि आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फीफो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम में मोस्टली फीफो और मेथड दोनों पूछता है, लेकिन मैं अभी फिलहाल आप लोग को फीफो करा रहा हूँ, ताकि फीफो के 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग को फीफो अच्छे से आ जाएगा, फिर वेटेड पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए। तो फीफो के लिए आप लोग पहला कॉलम है डेट, दूसरा कॉलम है रिसिप्ट, तीसरा कॉलम है इशू, चौथा कॉलम है बैलेंस, बराबर है। सर आपने इतने सारे बनाए और 4 नाम बताए। एक्चुअल क्या है कि वो मेनली 4 ही है, डेट है, रिसिप्ट है, इशू है और बैलेंस है। रिसिप्ट के अंदर यूनिट रेट अमाउंट, इशू के अंदर यूनिट रेट अमाउंट, बैलेंस के अंदर यूनिट रेट अमाउंट, तो वो सब सेम है, इसलिए मैंने आप लोग को मेनली 4 याद करा है। अब कौन से कॉलम में क्या चीज आएगी वो मैं भी आप लोग को बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए, एकदम सिंपल है। वीडियो एंड तक देखना, गारंटी है कि एक ही वीडियो में फीफो आप लोग के दिमाग में घुस जाएगा, बराबर है, और वो हमेशा याद रहेगा। तो पहला कॉलम है डेट, तो डेट तो आप लोग को पता ना, डेट लिखते हैं। दूसरा कॉलम है रिसिप्ट। अगर आप एज ए गोडाउन मैनेजर सोचोगे, मतलब गोडाउन का मैनेजर या गोडाउन का कीपर, जो भी आप लोग अपने आप को सोचो, तो गोडाउन आप लोग का संभाल रहे हो, तो अगर आप लोग के पास गोडाउन में कोई भी चीज़ आएगी तो आप लोग कहाँ पे लिखोगे? रिसिप्ट में लिखोगे। अब गोडाउन में आने के लिए, गोडाउन में माल जो होता है, स्टॉक जो होता है, एंटर होने के लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे मेन रीजन उसका आपने खरीदे, परचेस। लेकिन परचेस के अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं जो गोडाउन में स्टॉक आता है। किसी और गोडाउन से अगर रिटर्न आया, ट्रांसफर हुआ, किसी ने रिटर्न कर दिया स्टोर ने, बराबर ना, तो भी हम लोग के पास गोडाउन में, मतलब गोडाउन में अगर कोई भी रीजन की वजह से स्टॉक आता है, स्टॉक बढ़ता है, तो आप लोग कहाँ पे लिखोगे? रिसिप्ट में लिखोगे। दिमाग में बिठा लो, अगर गोडाउन में आप लोग गोडाउन मैनेजर समझिए, गोडाउन एज ए गोडाउन मैनेजर समझिए क्वेश्चन को, गोडाउन मतलब बोला ना एज ए गोडाउन मैनेजर समझने का, कि खुद को गोडाउन मैनेजर समझने का और क्वेश्चन को हिसाब से सॉल्व करने का, ये सोचने का है कि वो स्टेटमेंट की वजह से आप लोग का स्टॉक बढ़ेगा कि कम होगा। स्टॉक बढ़ेगा आपका तो गोडाउन का, तो आप लोग रिसिप्ट में लिखोगे। कम होगा तो कहाँ लिखोगे? इशू में लिखोगे। अब इशू की अलग अलग वजह हो सकती है, सेल हो सकता है, आप लोग अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हो तो ये हो सकता है, आप लोग का कुछ डैमेज हो गया वो हो सकता है, क्वांटिटी आप लोग की गिनने में कम हो गई या टूट गई, व्हाटएवर, बहुत सारी रीजन हो सकता है ना। अब अगर टोटल चीज़ें टूट गई तो कम हो सकता है, अगर पहनने वाली चीज़ें पिलफ्रेज हो सकता है, मतलब ना केमिकल वगैरह होता है, तो वो सब चीज़ें। तो उस तरह से आप लोग अगर स्टॉक कम होगा तो इशू में लिखना है, बढ़ेगा तो कहाँ लिखना है? रिसिप्ट में लिखने का। क्लियर है? और फिर बाद में बैलेंस लिखना है। बैलेंस लिखने का तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ, तो वीडियो ध्यान से देखो। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट बाय फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो मैंने वेटेड एवरेज कॉस्ट को नहीं लिया है, सिर्फ किसको लिया है? फीफो को लिया है, ध्यान में रखना। यहाँ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हम लोग को COGS निकालना है और क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालना है, बराबर है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फीफो भी करते हैं, वेटेड भी करते हैं। तो अभी हम लोग पहले फीफो देखते हैं। तो आप लोग के लिए ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, 1 तारीख, 5 तारीख, 1 जनवरी दिया है, 5 फरवरी दिया है, ठीक है, लाइन से ही दिया हुआ है। अगर याद रखना कि ये सब ट्रांजेक्शन अगर लाइन से नहीं दिए हुए हैं तो इसको लाइन से लिख लेने का मतलब अरेंज कर लेने का मतलब उसमें नंबर डाल लेना, कौन सा ट्रांजेक्शन पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। कभी कभार आगे पीछे दिया होता है, ध्यान देना। हाँ, या तो कभी कभी होता है कि परचेस एक साथ देगा, सेल्स एक साथ देगा, तो क्या होगा कि उसमें डेट देखना पड़ेगा। डेट के हिसाब से उसको क्रोनोलॉजिकली आप लोग उसको क्या कर लेना, क्या बोलते हैं, नंबरिंग कर लेना कि पहले कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, तीसरी कौन सी आएगी। मालूम पड़ा, सब परचेस कर लिए, सेल करना भूल ही गए या बाद में कर रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। डेट वाइज उसको अरेंज जरूर कर लेना। अभी अरेंज करके दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब में पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक मतलब हमारा स्टॉक बचा हुआ, बराबर ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डेट के कॉलम में। डेट क्या है देखिए जरा उसका, 1 जनवरी 2013, बराबर है। ओपनिंग है तो हम लोग यहाँ पे खाली मेंशन कर देंगे क्या है, ये ओपनिंग है, मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली किसमें लिखेंगे, बैलेंस में, क्योंकि ओपनिंग मतलब ये बैलेंस ही बचा हुआ है ना, ओपनिंग बैलेंस। तो कितना यूनिट है जरा देखिए, 1500 यूनिट्स। आप लोग को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ध्यान देना, बराबर है। रेट कितना है उसका जरा देखिए, 20 पर यूनिट, बराबर। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि 1500 यूनिट है, एक का 20 है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 2 क्या होता है 30, तो 1 2 3, 1 2 3 0। तो ये हो गया आप लोग का अमाउंट। कैसे आया, दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट आता है ना, क्लियर है। चलिए अब ये डेट फिनिश, ये डेट पे और कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे कि ये डेट क्या हो गया, फिनिश हो गया, बराबर है। चलिए नेक्स्ट डेट क्या दिया हुआ देखिए, 5 फैब। क्या का ट्रांजेक्शन है, परचेज का, तो लिख लीजिए 5 फैब 2013, बराबर है। 5 फैब पे क्या का ट्रांजेक्शन है, परचेज का। तो परचेज से आपके गोडाउन में स्टॉक आएगा कि जाएगा, आएगा, बराबर ना। तो मैंने बताया था गोडाउन में स्टॉक आएगा, गोडाउन में स्टॉक बढ़ेगा, तो आप लोग कहाँ लिखोगे उसको, रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट में मेंशन कीजिए, रिसिप्ट का कॉलम में। रिसिप्ट के कॉलम में कितना है, 750 यूनिट्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 750 यूनिट्स, बराबर है। रेट दिया हुआ है कितना, 25 का, तो यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया। आप कैसे निकालते हैं अमाउंट, दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर ना। तो जरा कैलकुलेटर यूज कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 750 इंटू 25, तो आता है आप लोग का 18750। तो ये हो गया 18,750, ये हो गया। उस डेट पे कोई इशू है क्या, मतलब स्टॉक कम हो रहा है क्या, नहीं, बराबर है। अब इसको क्या लिखना है, बैलेंस लिखना है। लेकिन आप लोग को मैंने पहले बताया था कि पहले कौन सा लिखने का, पुराना स्टॉक। तो पुराना देखने का कि बैलेंस बचा है क्या। ये बैलेंस को हम लोगों ने ये तारीख में कहीं दिए क्या, नहीं दिए, तो मतलब ये पूरा का पूरा 1500 बैलेंस है, बराबर है। ये 1500 को कहीं दी क्या उन्होंने, इशू किया था क्या, नहीं ना, बैलेंस है ना, तो बैलेंस लिख देने का पहले। तो पहले पुराना बैलेंस लिख लेंगे, बराबर है। नया आ गया तो उसको कहाँ लिखेंगे, पीछे लिखेंगे, मतलब उसके नीचे कितना है, 25, 18750। ये हो गया 5 फैब की डेट फिनिश। 5 फैब का और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, एकदम सिंपल है, ध्यान देना। क्या किया मैंने, पहले पुराना बैलेंस लिखा, नया माल आया है तो नया स्टॉक को भी मैंने उसके नीचे मेंशन कर दिया, क्लियर है। अगला ट्रांजैक्शन देखिए क्या है, 10 मार्च का है, परचेस का ही है, बराबर ना। तो परचेस से क्या होता है, स्टॉक बढ़ता है, तो मतलब कहाँ लिखेंगे हम लोग के रिसिप्ट में लिखेंगे। तो 10 मार्च 2013 कितना है परचेस, देखिए जरा 600 क्वांटिटी, रेट दिया हुआ है आप लोग का 22, बराबर है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का आएगा शायद 13200। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक बार ताकि मिस्टेक ना हो। 13200, तो यह आ गया आप लोग का 13,200। वो डेट पे कोई इशू है क्या, नहीं है। आप चेक करने का पुराना बैलेंस में से कुछ कम हुआ क्या, नहीं। तो पहले पुराना बैलेंस क्या करेंगे आप लोग, उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो पुराना बैलेंस कितना है, 1500, 20, 30,000, 750, 25, 18750।
नया आ गया कितना 600, रेट कितना है उसका 22, यहाँ पे लिख देंगे 13200, 13,200। तो ये हो गया नया, लिख दिए। ये डेट फिनिश हो गई तो हम लोग यहाँ पे क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे ताकि ये डेट क्या हो जाए, ये कॉलम क्या हो गया हम लोग का, मतलब ये डेट फिनिश हो गई। अगला ट्रांजेक्शन है 15 मार्च का, काय का है, सेल का। तो 15 मार्च बराबर है और 2013 सेल है, मतलब स्टॉक क्या होगा आप लोग का, कम होगा। तो कहाँ लिखेंगे आप लोग, इशू में लिखेंगे। कितना सेल है 1800। अब अगर आप लोग ने यहाँ पे डायरेक्टली फीफो में, आप वेटेड में लिख सकते हो, फीफो में डायरेक्टली 1800 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा याद रखना, फीफो में जब भी आप लोग इशू करोगे, सेल करोगे या इशू करोगे, तो आप लोग याद रखना कि ये क्वांटिटी डायरेक्टली मत लिखना। 1800 जितना भी इशू करना, डायरेक्टली क्यों नहीं लिखेंगे, उसके पीछे रीजन बता रहा हूँ अभी आप लोग को। क्लियर है? तो देखिए आप लोग को कितना चाहिए, 1800 चाहिए देने के लिए, बराबर ना, इशू करना है ना आप लोग को, 1800 चाहिए। आप लोग पहले क्या करने का, पुराने स्टॉक चेक करने का कि 1800 है क्या आप लोग के पास। तो पुराने में कितना है, सिर्फ 1500 है। तो यहाँ पे क्या लिखिए, पहले 1500, क्योंकि उसका रेट क्या होगा, अलग होगा। ये 20, ये कितना हो गया 30,000। आप लोग को देना कितना था 1800, आप लोगों ने अभी तक दिया कितना, सिर्फ 1500, क्योंकि पुराने में 1500 है। इसमें से भी लेंगे हम लोग, कितना लेंगे, 1800 में से 1500 दे दिए, बचा कितना, अभी 300 और देना है। तो 300 किस में से लेंगे, इसमें से। तो बचेगा कितना देंगे, 300। रेट कितना है उसका 25। कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देखिए इसका, 7500, बराबर है। कैसे आया, देखो यहां पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1800 इशू करना है। कितना इशू करना है, 1800। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब भी फीफो में आप लोग इशू आओगे तो डायरेक्टली 1800 नहीं लिखने का, पहले क्या करने का, पुराने स्टॉक चेक करने का। 1800 पुराने स्टॉक में है क्या, नहीं है, सिर्फ कितना है 1500। तो 1500 उसका रेट लिख दिए, पूरा दे दिया। और हम लोग को 18 में से सिर्फ 15 ही दिए, और 300 आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे 18 टोटल आना चाहिए। तो 300 और चाहिए, तो 300 लिख दिए। किसमें से लिखे, इसमें से उठा के दिए हैं। तो यहाँ से 300 लिख दिए। रेट कितना था 25, 7500 मल्टीप्लाई करके आ गया, बराबर है। अब सोचना है बैलेंस के बारे में। किसके बारे में सोचने का, बैलेंस के बारे में। ये 1500 हम लोगों ने पूरा दे दिया, खत्म हो गया, मतलब ये हम लोग के पास नहीं बचा है। ये 750 में से कितना दिए हम लोगों ने, 300 दे चुके, तो कितना बचा, सिर्फ 450 बचा है। ये 750 में से हम लोगों ने 300 क्या कर चुके, दे चुके, कितना बचा, सिर्फ 450। उसका रेट कितना था 25। और ये 600 में से कुछ नहीं दिए, तो वैसे का वैसे ही ये 22। ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप लोग का 13,200, और इसको आप लोग बैलेंस लिख लोगे कैसा, मल्टीप्लाई करके 450 इंटू 25, तो होता है 11,250। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग 11,250। तो ये हो गया आप लोग का इशू का मसला। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी इशू करना रहेगा, फीफो के अंदर डायरेक्टली नहीं लिखने का, पहले चेक कर लेने का पुराने स्टॉक में कितना है। इसमें से 1500 पूरा दे दिए, 1800 देना था और 300 देना बाकी था, तो 300 और दिए, इसमें से निकाल के दिए, बराबर है। तो ये पूरा चले गया, इसमें से अब 300 चले गया, मतलब ये 450 बचा। ये 600 वैसे का वैसे ही रेट लिखना और मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? वीडियो रिवाइंड करके देख लेना अगर थोड़ा बहुत नहीं समझा तो। नेक्स्ट है, डेट है हम लोग की 12 अप्रैल 2013, बराबर है। देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्स है वो भी, बराबर है। तो सेल है मतलब कहाँ पे आएगा, इशू में आएगा। तो मैंने बताया था इशू के कॉलम में जब भी लिखोगे तो थोड़ा ध्यान देने का। कितना चाहिए हम लोग को, 750 चाहिए, बराबर ना। कितना इशू करना है, 750। लेकिन देखो पुराने स्टॉक में बोला ना, जैसे इशू आएगा तो पुराने स्टॉक भी आएगा। तो पुराने स्टॉक ये है हमारा, तो हमारे पास 750 है क्या, नहीं है, सिर्फ कितना है 450। तो पहले पुराने स्टॉक में से 450 देंगे, उसका रेट कितना है 25, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 11250। 750 देना था, सिर्फ दिए कितना 450 दिए, मतलब और कितना देना है 300। तो इसमें से 300 निकाल लेंगे, तो ये 300, मतलब यहाँ ध्यान रखना कि दोनों का टोटल जितना इशू करना उतना होना चाहिए। 750 हुआ, दोनों टोटल 1800 हुआ, बराबर है। तो इसमें से 300 दे दिए, रेट कितना है उसका 22, बराबर है। तो 22 से इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 6600, बराबर है। चलिए आप क्या करेंगे, बैलेंस लिखेंगे। ये तो आपका बचा नहीं, पूरा के पूरा 450 आपने उठा के दे दिए। 600 में से 300 दिया, आप लोग का कितना बचा है 300। उसका रेट कितना है 22, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6600
600। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोग का, ये डेट फिनिश, बैलेंस आ गया आप लोग का, कोई टेंशन होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 अप्रैल के बाद लिखा है 16 मई, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 16 मई 2013, बराबर है। तो देखिए क्या डेट क्या दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है। परचेज से आप लोग का स्टॉक क्या होता है, बढ़ता है। तो आप लोग कहाँ लिखोगे इसको, रिसिप्ट में। कितना परचेज है जरा देखिए, 600, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे 600। रेट कितना है उसका जरा देखिए, 25, बराबर है। तो ये हो जाएगा 15,000, मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग, क्लियर है? ये जो है ये डेट पे कोई इशू नहीं है। पुराना स्टॉक जो था आप लोग का, ये पुराना स्टॉक है ना, वो डेट के पहले का, तो पुराना स्टॉक खत्म हुआ क्या, नहीं, तो पूरा के पूरा बाकी है, 300 पूरा के पूरा बाकी है। रेट कितना था उसका, 26,600। नया स्टॉक आया, उसके नीचे लिखते हैं हम लोग, तो लिख दिया रेट 25 है उसका, ये होता है 15,000। तो ये हो गया आप लोग का डेट 16 की डेट भी क्या होगी आप लोग की, फिनिश होगी। नेक्स्ट देखिए आप लोग का क्या है, 25 जून की डेट है, बराबर ना। तो लिख लेते हैं हम लोग 25 जून 2013। काय की एंट्री हम लोग की, सेल्स की एंट्री। कितना अमाउंट दिया हुआ है, कितना इशू करना हम लोग को, 750 इशू करना है वापस से, बराबर है। कितना इशू करना है, 750। तो 750 इशू करना है हम लोग को, ये नहीं है इशू, मतलब हम लोग का सेल करना मतलब क्या करना है, इशू करना है, क्योंकि स्टॉक कम होगा तो इशू में आएगा, बराबर है। 750 करना है, लेकिन मैंने क्या बताया था, जैसे ही इशू आएगा, सेल आएगा, तो आप लोग क्या करोगे, सेल इशू के कॉलम में आप लोग को लिखना है, तो पहले क्या चेक करोगे, पुराना स्टॉक। 750 देना है, पुराने में कितना है, सिर्फ 300, तो यहाँ पे कितना लिखोगे पहले, 300। रेट कितना है उसका, 6,600। अभी 300 ही देके हुआ है और 450 बाकी है। 750 में से 300 दिए, तो 450 और बाकी है। 450 किस में से लोगे, इसमें से, तो इसमें से ले लिया मैंने 450। उसका रेट कितना है, 25। मल्टीप्लाई कर लेते हम लोग 450 को 25 से, 450 इंटू 25, तो होता है 11,250। ये 300 पूरा दे दिए, इसमें से 450 दिए, तो बचा कितना, 150। रेट कितना है उसका, 25, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 150 इंटू 25, 3750। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन फिनिश एंड, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन फिनिश। मतलब क्या हो गया कि साल के एंड पे जो आप लोग का क्लोजिंग स्टॉक है वो कितनी यूनिट है, 150 यूनिट है, और उसका कॉस्ट कितना है, 3750। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेंशन करना है तो क्या मेंशन कर सकते हैं, टोटल मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी बोला है और साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालने बोला है। तो ये जो इसका जो एंड वैल्यू रहती है वही लिखते हैं, मतलब यहाँ पे टोटल मतलब ये सबका टोटल नहीं करना है, खाली आप लोग को जो बचा है वही लिखना रहता है। अगर यहाँ पे समझो 2-3 है तो सब मतलब बोलते हैं ना, ये डेट के अंदर जो भी इतना रहेगा दो सबका प्लस करके यहाँ पे लिखोगे, खाली ये पूरे कॉलम का नहीं लिखोगे, सिर्फ ये जो लास्ट की डेट थी उसके अंदर जितने भी अमाउंट थे सबका टोटल करके लिखोगे। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल है इसलिए मैंने लिख दिया। ये कॉलम में ये सब का टोटल करोगे, बराबर। ये कॉलम में भी क्या करोगे, ये सबका टोटल करोगे। तो जरा टोटल कर लेते हैं हम, जरा देखिए। इसका है 18750 प्लस 13200 प्लस 1530, बराबर है। तो 49,950, 46,950, 46,950 इसका टोटल है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 46,950। इसका टोटल करते हैं हम लोग 30,000 प्लस 7,500, 11250, 6,600, 6,600 और 11250। तो ये होता है 73200। तो ये हो गया आप लोग का इसकी एंट्री, बराबर है। आप लोग को क्या बोला था क्वेश्चन में निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो लिख लेते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स का, क्या, ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग, एकदम सिंपल। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का था, वैल्यू लिखने का, कितने का था, 30,000 का,
बराबर है। परचेज जो था आप लोग का कितना है जरा देखिए 46,950 का, और लेस जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है आप लोग की 3750। ये पूरे कॉलम का, कभी कभार यहाँ पे 2-3 मटेरियल होते हैं बचे हुए, तो सबका टोटल लिखना है यहाँ पे, ध्यान रखना। अभी यहाँ पे सिंगल है खाली एंड में, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। देखिए कितना आता है 30,000 प्लस 46,950 माइनस 3750, तो होता है आप लोग का 73,200। ये आ गया आप लोग का 73,200। तो ये आ गया आप लोग का COGS की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू। और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकालना है हम लोग को, तो यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, बोले एक ही बात है, इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की आप लोग की 3750 की। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आप लोग का 3750। तो दोनों चीज़ आप लोग ने मेंशन कर दी है। तो क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है, कभी कभार सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पूछता है, कभी कभार COGS भी पूछता है, कभी कभार प्रॉफिट भी पूछता है। तो अलग अलग तरह से पूछ सकता है आप लोग को। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सिंपल है। वीडियो ध्यान से देखना, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि TY BCom मतलब डिग्री के लेवल पे बहुत सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए। जितना आप लोग का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा, उतना ज़्यादा वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा। तो वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में FIFO का और एक क्वेश्चन लेके।